अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू शहनीला मेकअप व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज आप लोगों ने हेयर स्टाइल तो देख लिया। ये हेयर स्टाइल मैं आप लोगों को करके दिखाने वाली हूँ फुल डिटेल के साथ, इसलिए जिन जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना आप लोगों ने बिल्कुल नहीं भूलना है। चलिए हम हेयर स्टाइल स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करिएगा, क्योंकि फिर आप लोगों को कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आप लोग मिस कर देते हैं। फिर आप लोग कहते हैं कि हमें उस तरह से हमारा हेयर स्टाइल नहीं बना। अब आप देख लें, फ्रंट की कटिंग हुई है और जो है अगर आप ये हेयर स्टाइल साइड मांग पे करना चाहें तब भी कर सकते हैं, सेंटर में करना चाहें तब भी कर सकते हैं। जिन जिन लड़कियों के बाल छोटे हैं और वो परेशान हैं, या जो ब्यूटिशियंस जिनके पास इतनी हेयर्स में लेंथ में हेयर्स आते हैं और वो ब्राइड्स जो हैं वो इस तरह का ब्रेड चाह रही होती हैं एक साइड पे, काशी ब्रेड जिसे मोस्टली बोला जाता है, तो वो मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगी। आपने साइड मांग और सेंटर दोनों पे आप ये हेयर स्टाइल कर सकते हैं। बैक कॉम्बिंग किया, बैक कॉम्बिंग का जो ट्यूटोरियल है वो बैक कॉम्बिंग का मैंने टोटल ट्यूटोरियल पहले भी अपलोड किए हुए हैं। एंड इसी तरह यहाँ पे मैंने बैक कॉम्बिंग कर लिया था क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट था, जिसमें मैंने आप लोगों के लिए वीडियो भी रिकॉर्ड करनी थी। पहले मैंने इसी हेयर स्टाइल पे आप लोगों को सिखाया था कि हम लोग जो है वो बन जिनके बाल वो ओपन नहीं करना चाह रही होती हैं और वो चाह रही होती हैं कि हमारे थोड़े से बाल नज़र भी आए और वो जूड़ा भी नहीं चाह रही होती, तो उस पर मैंने हेयर स्टाइल आप लोगों को सिखाया था। तो आज थोड़ा सा डिफरेंट हेयर स्टाइल मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ। सो इसी तरह अपना प्यार देते रहें और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दिया करें। आपका अच्छा फीडबैक देख के हम बहुत ज़्यादा दिल करता है कि आप लोगों के लिए अगेन वीडियोस बनाएं। ये चैनल न्यू बिगनर्स के लिए है, जो बच्चियां अभी काम सीख रही हैं और उन्हें जिस भी टॉपिक पे मसला होता है, जिस भी काम में मसला आ रहा है, या ब्राइडल हेयर स्टाइलिंग सीखना चाह रही हैं या ब्राइडल मेकअप या कुछ भी जो न्यू बिगनर्स हैं वो सीखना चाह रही हैं फुल डिटेल के साथ एंड प्रोडक्ट्स के साथ, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह ताला वो जो भी उनमें से टॉपिक्स होते हैं वो आप लोग कमेंट्स करते हैं, फिर उनमें से मैं टॉपिक सेलेक्ट करती हूँ। सेलेक्ट करके जो पहले जिस टॉपिक पे वीडियो बनानी होती है बना देती हूँ। बट मेरी कोशिश ये होती है कि मैं हर कमेंट पे आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊँ। जैसे कि मेरी बहुत प्यारी सी सब्सक्राइबर ने मुझे ब्राइडल हेयर स्टाइलिंग का कहा था, तो ये स्पेशली वीडियो उन सब के लिए है जिन्होंने मुझे कहा था कि ब्राइडल हेयर स्टाइलिंग सिखा दें। आपने जो है मांग टीका लगाने के बाद, मांग टीका आपने फ्रंट करने से पहले ही लगा लेना है। कॉम्बिंग करके आप मांग टीका लगा लें। मांग टीका की जो सेक्शनिंग है वो आपने दरमियान में ही रख के लगानी है। इस तरह से आपने जो है इनके हेयर्स अपने क्लाइंट के एक साइड का कर लेने हैं। फ्रंट की पार्टीशन आप लोगों ने ज़रूर छोड़नी है। आप कोई भी हेयर स्टाइलिंग कर रहे हैं ना, तो आपने इस तरह से ये देख लें, जो कटिंग वाले हेयर्स थे वो मैंने निकाल लिए एंड बाकी को मैं पीछे अच्छी तरह से उन्हें होल्ड करी हूँ। इनको मैंने इनका सेक्शन अलग कर लिया यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। अब इनके ऊपर जो है वो मैं फ्रंच ब्रेड बनाऊंगी। फ्रंच ब्रेड बना आप इस तरह से भी इन बालों को सेट कर सकते हैं, बट जो है अभी मैं उसी ब्रेड के ऊपर, मुझे एक मेरी प्यारी से सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने कहा था कि आप भी इसी ब्रेड के साथ फ्रंट यही हो और बैक से आप ब्रेड बनाना सिखाएं ना, जो काशी स्टाइल है। तो मैंने कहा था चलें ठीक है, चलें आज हम उसी ब्रेड के साथ फ्रंट पे सिखाऊंगी मैं करना, कि हम लोगों ने फ्रंट पे किस तरह लॉन्ग में हेयर स्टाइल लेके आना है और एक्सटेंशन यूज़ करनी है। और एक्सटेंशन का भी पता ही नहीं चलेगा कि एक्सटेंशन यूज़ की हुई है। जिनके बाल बहुत ज़्यादा कम है, आपके पास ब्राइड्स आती हैं उनके बाल बहुत ज़्यादा कम होते हैं, बट उनकी विश है कि उन्हें ऐसा ही हेयर स्टाइल चाहिए, तो आप उनके साथ एक्सटेंशन इस तरह ऐड किया करें कि पता ही ना चले। अच्छी तरह से यहाँ पर मैंने जो है कॉम्बिंग कर ली, वॉल्यूम क्रिएट कर लिया एंड देन जो है यहाँ पर मैं ब्रेड बनाती जाऊँगी। एक एक लेयर्स उठाते जाना और ब्रेड बनाते जाना, ठीक है। ये आप देख लें ब्रेड बन चुकी है। अब मैं इसकी जो यहाँ वाला एरिया है यहाँ पे मैं अच्छी तरह से कॉम्बिंग करूँगी। कॉम्बिंग करने के बाद जो है यहाँ पे मैं इसको फिल कर दूँगी, क्योंकि जो ये फ्रंट वाली पार्टीशन वाले हेयर्स थे उनको मैंने इसी साइड पे लेके आना है। जिस साइड पे मैंने इन्हें छोड़ा था उस साइड से नहीं, ऑपोजिट साइड पे मैंने इसको होल्ड करना है, क्योंकि जो है इस तरह दोनों साइडों से जो आपका हेयर स्टाइल है वो फ्लफ़ी सा लगेगा। और ये नहीं है कि एक साइड आपकी दोनों साइड्स में आपका फ़र्क आना स्टार्ट हो जाता है ना, तो ये आपने हरगिज़ नहीं करना। इन चीज़ों को आपने माइंड में रखना। अब हेयर्स की लेंथ देख लें, इन लेंथ पे मैं वो ब्रेड आपको सिखाऊंगी, एक्सटेंशन लगाना सिखा रही हूँ इस वीडियो में, तो आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना। आप देख लें अच्छी तरह से आपने जो है जो मैंने कॉम्बिंग वाले हेयर लिए थे उन्हें यहाँ पे मैंने होल्ड कर दिया। होल्ड करने के बाद जो कॉम्बिंग वाले हेयर से ना, बैक कॉम्बिंग वाले हेयर से जो क्राउन हेड पे मैंने कॉम्बिंग की थी, उन हेयर्स को जस्ट उठाना है। आपने सारे हेयर्स को उठा के डोनट नहीं लगा देना, ठीक है। सारे हेयर्स को आपने नहीं उठाना, आपने जस्ट कॉम्बिंग वाले हेयर्स को उठाना है। अच्छी तरह से आपने इनको नीट करना है। पिन शिन्स आप लगा लें ताकि आपके जो हेयर्स हैं वो फ्रंट से आपकी कॉम्बिंग ख़राब ना हो, क्योंकि कॉम्बिंग ख़राब हो जाए तो आपको बाद में सेट करना बहुत
ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। इस तरह से मैंने उन्हीं बालों के ऊपर मैं अब पोनी करूँगी। पोनी करने के बाद जो है मैं यहाँ पे डोनट सेट करूँगी। आपकी ब्राइड का जितना मर्जी हैवी दुपट्टा है वो बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाएगा और आपको एक्सटेंशन ऐड करने के लिए हेयर्स भी मिल जाएंगे। जो मेरी बहनें विदाउट हेयर्स एक्सटेंशन लगा देती हैं ना, वो एक्सटेंशन फेक लुक देती है। आपने ऐसा नहीं करना, आप इसी मेथड को फॉलो करें और एक्सटेंशन लगाया करें। फिर जो है अगर आप देखें ना, क्योंकि हम ब्यूटिशियंस हैं, हमारे पास हर तरह का क्लाइंट आना है। जिनके शॉर्ट हेयर्स हैं, ये तो नहीं है कि हम उन्हें उसी तरह का हेयर स्टाइल दें उनके हेयर्स के अकॉर्डिंग, नहीं। विश तो हर बंदे की है। तो आपकी जो ब्राइड है आपके पास आ रही है, तो आप उसकी विश पे, आप उसकी डिमांड पे काम किया करें। तो मेरे ख्याल में इस तरह आपका क्लाइंट भी सेटिस्फाई होगा और आपका जो वर्क है उससे आप भी खुश होंगी। क्योंकि ये नहीं है कि जो काम कर रहे हैं उसी काम की तरह आप लोगों ने चलना है। कुछ हमने बेहतर से बेहतरीन करना है, कुछ नहीं, बहुत बेहतरीन करना है। अब अच्छी तरह से जो है मैंने बालों को सेट किया। सेट करने के बाद जो है आप जब जुड़ा पिन से इसको होल्ड करती हैं ना, एक एक लेयर को उठा के, तो आपसे इतना अच्छी तरह से डोनट नहीं लगता और बाद में हिलता भी रहता है। इसलिए आपने जो है डोनट लगा के उसके ऊपर इस तरह पोनी को रैप करें और उसके बाद जो है जूड़ा पिन्स को यूज़ करें। क्योंकि इस तरह से आपके जो जूड़ा पिन्स हैं वो क्लाइंट के हेयर्स पे भी कम लगती हैं बनिस्बत अगर आप जस्ट जूड़ा पिन से हैंडल करें हेयर्स को। और जो जूड़ा है वो भी आपका जो है डोनट भी नज़र आना स्टार्ट हो जाता है। इस तरह आप देख लें, कोई डोनट नज़र नहीं आ रहा। और स्प्रे का भी मैं कितना कम यूज़ कर रही हूँ। और इसी तरह से आपके हाथ में जो हाथ की जो सफाई है ना वो नज़र आनी चाहिए। बार बार जो है कॉम्बिंग करते रहें ताकि जो है आपके हेयर्स भी प्यारे रहें। और क्रिम्पिंग आपने फर्स्ट पे ज़रूर करनी है, ज़रूर क्रिम्पिंग करनी है। अब यहाँ पे जो मैंने हेयर्स छोड़े थे ना ये फ्रंट के लिए, इसको मैं कर्ल्स करूँगी। मुझे मेरे सब्सक्राइबर पूछ रहे होते हैं, बल्कि मेरी यूट्यूब फैमिली मुझसे पूछ रही होती है कि आप स्ट्रेटनर कौन सा यूज़ करिए। मैं रिगमेंटन का स्ट्रेटनर यूज़ कर रही हूँ। 240 डिग्री इसका टेम्परेचर है और 16,000 से अबव ये स्ट्रेटनर आपको मार्केट से मिलेगा। ओरिजिनल स्ट्रेटनर ही बाय करें। जो प्रोफेशनल काम करना चाहती हैं एक दफ़ा ही आप इन्वेस्टमेंट कर लें, क्योंकि ये आपको बहुत आपका टाइम भी बहुत कम लेता है और आपका जो क्लाइंट का हेयर है वो बिल्कुल डैमेज नहीं करता ये स्ट्रेटनर। इस तरह से अच्छी तरह से जो है मैं स्ट्रेटनर के साथ ही कर्ल्स करूँगी, क्योंकि स्ट्रेटनर के साथ कर्ल्स करने से फ्लफ़ी से कर्ल्स आते हैं। रोलर से कर्ल्स करने से वो कर्ल्स जो हैं वो थोड़े से बैठ जाते हैं। इसलिए मैं जो फ्रंट की सेक्शनिंग वगैरह पे कर्ल्स करती हूँ ना, वो मैं स्ट्रेटनर से ही करती हूँ। यहाँ से आपने अच्छी तरह से हेयर्स को नीट करना है। नीट करके देन जो है आपने आपकी अगर ब्राइड की कटिंग हुई है ना, तो आपने इस तरह से हेयर स्टाइल करना है। अब आप देखें कि मुझे फ्रंट पे हाइट चाहिए, बट मेरे पास हेयर्स नहीं है कि मैं उनकी कॉम्बिंग वगैरह करके उन्हें सेट करूँ। तो आपने देखना है कि मैंने ये देखें फिंगर से मैं उनके बालों को सेट कर रही हूँ एंड देन जो है स्प्रे करके और फिर मैं एक एक, आप देखें इस तरह से आपने फिंगर्स के साथ इसको थोड़ा सा फ्लफी लुक देना है। यहाँ से आपने एक एक लेयर को उठाना है। उसमें आप अगर इस तरह पिन यूज़ करती हैं ना तो वो ऐसे गिर जाती है। ये देखें इस तरह से गिर जाती है, आपका हेयर स्टाइल नहीं खड़ा होता। इसलिए आपने जो है इस टेक्निक को यूज़ करना है कि आपने इस तरह से एक एक लेयर को उठा के अच्छी तरह से फिंगर से उसे दबा लें लेयर को, ताकि वो एक स्ट्रेट लाइन सी क्रिएट हो जाए। देन जो है जब आपकी स्प्रे ड्राई हो जाए तो फिर आपने उसको एक एक लेयर करके बालों के ऊपर रखते जाना है। एंड देन जो है वहाँ पे अच्छी सी आप स्प्रे कर दें। हार्ड स्प्रे कर देने से आपकी जो लेयर्स भी क्रिएट हो जाएंगी। आपने जो पार्टीशन के लिए हेयर छोड़े थे वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। और जो यहाँ पे मैंने थोड़े से हेयर्स छोड़े थे पार्टीशन के लिए, उसको अब मैं यूज़ करूँगी। इन बालों पे भी मैं कर्ल्स कर दूँगी, क्योंकि हम अगर सारे ही हेयर्स क्लोज कर दें ना, बाज़ क्लाइंट्स की वो नहीं चाह रही होती क्योंकि टोटल हेयर्स क्लोज हों और मॉडल लुक हो। हर बंदे की अपनी डिमांड होती है, तो आप कोशिश किया करें अपनी ब्राइड की डिमांड पे काम करें। अब आप देखें इस तरह जब हम हेयर्स छोड़ देते हैं ना, पार्टीशन कर देते हैं हेयर्स की, तो उनके फेस की भी एक किस्म से ना जो है वो पार्टीशन हो जाती है उनका। जिनके राउंड शेप में फेस हैं, या जैसे ये मेरी मॉडल का फेस देख सकती हैं, तो उनके फेस पे ये देखें ये लुक कितना अच्छा लग रहा है। अब हेयर्स इतने हैं, इतने हेयर्स पे हमने लॉन्ग ब्रेड क्रिएट करनी है। वो हम कैसे क्रिएट करेंगे वो भी आप जरूर देखें। अच्छी तरह से बालों को नीट करें। नीट करने के बाद जो है यहाँ से आपने नीट करने हैं और देन जो है यहाँ पे मैं ब्रेड क्रिएट करूँगी। देख लें आप, उस तरफ जो है मैंने ब्रेड फ्रंच ब्रेड क्रिएट किया है और दूसरी साइड पे जहाँ पे मैंने ये क्राउन वाला हेड लिया है ना, ये फ्लिक्स लिए हैं, उस तरफ से मैंने इनके फ्रंट पे हेयर्स रखने हैं।
आपके क्लाइंट के फेस पे फीचर्स पे डिपेंड करता है कि आपने जो है हेयर्स इनके फेस पे कौन सा इस तरफ रखने हैं, राइट साइड पे रखने हैं या लेफ़्ट साइड पे रखने हैं, ये आप खुद डिसाइड करेंगी। अच्छी तरह से स्ट्रेटनर को गर्म करने के बाद यहाँ से 1-2 दफ़ा आपने स्ट्रेटनर को गुजार के देन जो है आपने कर्ल्स करने हैं। ठीक है, यहाँ से मैंने स्ट्रेटनर को घुमा के इसको मैं अब करूँगी कर्ल्स तकरीबन 50% 70% हेयर्स के आप कर्ल्स कर लें और वो ही इनफ होंगे आपकी एक्सटेंशन लगाने के लिए। अगर आप सारे कर्ल्स नहीं भी कर रही तो कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है। 70% अगर उनके बालों में वॉल्यूम है ना और हैवी बाल है, फिर आप 70% तक कर्ल्स कर लें। जितने मेरे इस क्लाइंट मॉडल के जो हेयर हैं वो थोड़े से हैवी हैं, ये नहीं है कि उनके बालों में वॉल्यूम ही ना हो। और क्रिम्पिंग करने के बाद मुझे इनके 70 to 80% जो हैं वो हेयर्स लिए हैं मैंने और उनको कर्ल्स किया है। अगर बाल आपकी क्लाइंट के, आपकी ब्राइड के कम है तो आप 100% जो हेयर्स हैं वो सारे यूज़ करें कर्ल्स में और स्ट्रेटनर के साथ ही कर्ल्स करें। रॉड से कर्ल्स जब हम करते हैं तो इससे थोड़ा सा ये हो जाता है कि आपका कर्ल्स जो है वो एक जगह पे बैंड हो जाता है, रुक जाता है, तो आप इसको एक्सटेंशन में यूज़ नहीं कर सकते उन हेयर्स को, वो फिर अलग अलग से नज़र आ रहे होते हैं। एक तो ये बात होगी और दूसरा ये कि आपने जो है एक्सटेंशन को यूज़ करते हुए कुछ ये पॉइंट्स हैं जिनको अपने माइंड में रखना है कि आपकी एक एक्सटेंशन नज़र नहीं आए और दूसरा गिरे नहीं। ठीक है, गिरनी नहीं चाहिए आपकी एक्सटेंशन, इसलिए अच्छी तरह से जो है उसको बैक से भी आप जो आपने जूड़ा लगाया होता है ना, जो आप डोनट लगाती हैं उसी के साइडों पे करके आप उसको रैप कर दिया करें। बाकी अपना इसी तरह से जो प्यार है वो देते रहें। और जितने भी मुझे इंडिया से लोग देख रहे हैं, जिन भी कंट्री से देख रहे हैं, वो प्लीज़ 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 एक दफ़ा कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें, क्योंकि मेरे 50% जो सब्सक्राइबर्स हैं और व्यूवर्स हैं वो इंडिया से मेरी बहनें मुझे देख रही हैं। सो अपना इसी तरह से प्यार देते रहें। और ये देखें, मैं एक्सटेंशन अब ऐड करूँगी। मैं जो है वो काशी लड़ी यूज़ कर रही हूँ ना। काशी लड़ी के साथ ही आप ये हेयर स्टाइल कर सकते हैं। काशिफ़ असलम जो है ये हेयर स्टाइल उनका फेवरेट हेयर स्टाइल कह लें कि उनकी काफ़ी ऐसी मॉडल्स आपको देखने को मिलेंगी जिनके उन्होंने यही हेयर स्टाइल किया हुआ है। अब ये जो हेयर से मैंने डोनट के साइडों पे अच्छी तरह से इसको बैंड कर दिया, डोनट की साइड पे करके, क्योंकि मेरे लिए इतने हेयर्स काफ़ी थे इनकी एक्सटेंशन में ऐड करने के लिए। अब इन हेयर्स को मैं फिंगर से करके, अब एक्सटेंशन देख लें, इलास्टिसिटी वाली एक्सटेंशन है और इसके साथ जो है अब मैं काम कर रही हूँ। इसको मैंने पहले चेक करना है कि मैंने जो है हेयर्स कितनी लेंथ में लेके जाने हैं। मैंने जितनी लेंथ में हेयर्स लेके जाने हैं ना उतनी लेंथ में रख के जो है वो मैं हेयर्स को बैंड कर लूँगी, पिन लगा लूँगी एंड देन जो है मैं डोनट के साथ साथ इसको चूड़ा पिन की मदद से डोनट के साथ फिक्स कर दूँगी, ताकि जो है वो मेरी एक्सटेंशन गिरे नहीं। पहले आपने एक्सटेंशन को फिक्स करना है, देन आपने उसको वहाँ पे फ्रंट पे हेयर्स के साथ सेट करना है, क्योंकि अगर आप ऊपर से एक दफ़ा उसको नहीं ना लगाएंगी, पिन्स वगैरह नहीं यूज़ करेंगी, तो उससे आपकी एक्सटेंशन गिरती रहेगी और आप फ्रंट पे अच्छी तरह से ईजी होकर काम नहीं कर सकेंगी। अब जो मैंने कर्ल्स किए थे वो मैं इस तरह से एक्सटेंशन के साथ ऐड करके देखती रहूँगी, जहाँ पे मुझे एज इट इज़ फिक्स लगेंगे मैं वहाँ पे राउंड करके मैं उसको कर रही हूँ, सेट कर दूँगी उन हेयर्स को। आप देखेंगे, खुद देखेंगे कि कितनी प्यारी एक्सटेंशन लग रही है और ज़रा भी ऐसा लुक नहीं दे रही कि आपने एक एक्सटेंशन यूज़ की हुई है या कुछ भी, ओरिजिनल हेयर स्टाइल ही लग रहा है। ये आपके हाथों की सफाई पे मैटर करता है कि आप अपने काम में कितनी बेहतरी लेके आ सकती हैं। आपके पास जब हर चीज़ अवेलेबल है तो आप कोशिश किया करें कि अपने काम को बेहतर से बेहतरीन करने की कोशिश किया करें, क्योंकि जब आपका क्लाइंट सेटिस्फाई है ना तो आपका काम करने का मज़ा और आपका जोश वो और भी बढ़ जाता है। अब आप देख लें, लुक आप लोगों के सामने है, A to Z मैंने सारा ट्यूटोरियल आप लोगों के सामने शेयर किया है। अगर किसी चीज़ की फिर भी आप लोगों को समझ नहीं आई तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। और अब एक्सेसरीज़ लगाकर मैं आपको हेयर स्टाइल का फाइनल लुक दिखाऊंगी। बाकी इस वीडियो के ऊपर 10K तो बनता ही है ना, फटाफट से सब्सक्राइब करें और अपनी फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। बाकी जो मेरी बहनें काम सीखने नहीं जा सकती पॉलर्स पे, उनको जिन भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिन भी टॉपिक्स पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो आप लोग मेरे साथ ज़रूर डिस्कस कर सकते हैं। स्किन के रिलेटेड हो चाहे फाउंडेशंस के रिलेटेड हो, वो मैं कोशिश करूँगी कि हर उस टॉपिक पे बात करूँ जिसकी आपको नीड है।
बाकी आप फाइनल लुक देख लें, कितना प्यारा लुक लग रहा है। और मैं बहुत खुश होती हूँ जब मैं लास्ट तक पहुँचती हूँ ना और अपना वर्क देख रही होती हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही होती है। और इस तरह की मज़ीद नई और ज़बरदस्त सी वीडियो आप लोगों के लिए मैं लेके आने वाली हूँ। वीडियोज़ रिकॉर्ड हैं, बस पोस्टिंग होने वाली है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दैट्स द लुक, वाओ वाओ वाओ, माशाल्लाह। सब ने कमेंट ज़रूर करना है। एंड थैंक यू सो मच, आप लोग मेरी फैमिली हैं और मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहें। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।